देखिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है सेट्स। सेट्स तो सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन यूनिवर्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट। Definition of set: the collection of well-defined of distinct object is called the set. अगर कोई हमारा वेल डिफाइन हो रहा है तो वो सेट होगा, अगर वो नॉट वेल डिफाइन है तो वो नॉट सेट होगा। ये हमारी डेफिनेशन होगी सेट की। सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट इज रिप्रेजेंट बाय ओनली कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ओनली खाली रहेगा, इसके अंदर अगर हमने वन एलिमेंट भी रख दिया तो ये हमारा सेट नहीं होगा। सेट होगा लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कर्ली ब्रैकेट और कैपिटल लेटर्स ए कॉमा बी डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू एक सेट है हमारे पास में, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं हमेशा हमेशा हर सेट को तो ए कोमा बी कोमा सी डॉट डॉट डॉट, तो जो भी हमारे एलिमेंट होंगे। सेकंड है इसका, अगर मैं एलिमेंट को लिखूं स्टेटमेंट फॉर्म में, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हमारे क्या है ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इसको हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में और इसको हमने लिख दिया स्टेटमेंट फॉर्म में, ये हमारा क्या हो जाएगा? रूल मेथड भी बोल सकते हैं इसको। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, और दूसरा इसका नाम होता है टेबुलर मेथड। दूसरी फॉर्म होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोल सकते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए हमने लिया सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो फॉर्म होगी हमारी, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, अगर हम n की जगह 1 रख दे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 रखा 2 2 जा 4, 3 रखा 2 3 जा 6 डॉट डॉट डॉट। तो a इज इक्वल टू, ये कैसा सेट आ गया हमारा? इवन नंबर का, सेट ऑफ इवन नंबर। तो हम इसको भी बोल सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। तो ये फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और ये फॉर्म है हमारी रोस्टर फॉर्म। इसके हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब आ जाए टाइप ऑफ सेट। फर्स्ट है हमारे पास में वॉइड सेट, या हम इसको बोलते थे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सेट में वॉइड सेट, इसको एम्प्टी सेट, नल सेट। या एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय ओनली कर्ली ब्रैकेट और 5। एम्प्टी सेट को हम या तो ओनली खाली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे या ओनली 5 से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एम्प्टी सेट का मतलब होता है नथिंग, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट लाई ना करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। जैसे सेट ए इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस -3 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट है। हम चेक करते हैं हमारे पास में एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? √3 प्लस माइनस। तो जो सेट ए है, सेट ए के अंदर एक तो प्लस का √3 लाई करेगा और एक माइनस का √3 लाई करेगा, जबकि ये हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो हम बोलेंगे इसको दिस इज नल सेट या एम्प्टी सेट। सेकंड है हमारे पास में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है, अगर सेट ए है, हमने लिखा यहां पर 1 2 3
4 करली ब्रैकेट बंद कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे, देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 1 2 3 4, तो हम इसको बोलेंगे इट इज फाइनाइट सेट। थर्ड है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, सेट ए इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं वन, तो ये सेट कैसा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां तक जाता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट हमें नहीं पता है, लास्ट जो होता है नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। फोर्थ है सिंगलटन सेट, ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं यहां पर 10xyz, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, ओनली वन एलिमेंट है। देखिएगा बच्चे यहां पर अगर हम कोमास लगे होते हैं तो वो दूसरा सेट काउंट होगा। अगर मैं यहां पर लिखूं सेट ए इक्वल टू 3 4, तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2, दो एलिमेंट है। लेकिन ये क्या है 10xyz, तो ये हमारा क्या है ओनली वन सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, तो हम इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। या फॉर एग्जांपल बी इक्वल टू मैंने लिखा यहां पर ओनली 2, तो ये भी क्या है हमारे पास में सिंगलटन सेट। फिफ्थ है फिफ्थ है जॉइंट सेट, जॉइंट सेट। जॉइंट सेट क्या होता है, सपोज सेट ए है हमारे पास में, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी है इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, तो हम देखते हैं इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है इसके, तो हम बोल सकते हैं सेट ए सेट बी दोनों जॉइंट सेट होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल 3 4 इसके अंदर भी है और 3 4 एलिमेंट इसके अंदर भी है, तो दिस इज जॉइंट सेट। सिक्स्थ इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 5 6, सेट ए एंड सेट बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम बोलेंगे सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर एलिमेंट कॉमन है तो जॉइंट सेट, अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट। तो देखिए बच्चे कोई भी सेट होता है, सपोज हमारे पास में एक सेट है, मैं इसमें एलिमेंट लिखता हूं 1 2 3 और फिर से मैंने 3 लिख दिया यहां पर, तो हम कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। सेट के अंदर एलिमेंट ओनली वन टाइम्स आता है। अगर हमने लिखा 1 2 3 तो एक बार ही लिखेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हमारा क्या है सेट है। और सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। हम बोल सकते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 2 इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी, मतलब 1 2 3 तीनों एलिमेंट है एक के। सिक्स है 7, सॉरी, इक्वल सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ए इज इक्वल टू मैंने लिखा यहां पर 1 2 3, सेट बी लिखा मैंने यहां पर 2 3 1, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के इक्वल है। कैसे बच्चे, क्योंकि देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट बी के अंदर भी कितने एलिमेंट है 2 3 1। बस हमने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज किया है। अगर ऑर्डर चेंज करते हैं और सेट के अंदर सेम एलिमेंट है या आइडेंटिकल एलिमेंट होते हैं तो A इज इक्वल टू बी होगा, सेट A इक्वल टू बी। 8 है इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट सेट। दोनों में डिफरेंस समझेंगे बच्चे, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मैंने लिखा सेट A इज इक्वल टू 3 4, मैंने लिखा सेट B इज इक्वल टू 5 6,
तो हम बोल सकते हैं ए सेट इज इक्वलेंट टू बी सेट। कैसे? हम चेक करते हैं इसमें नंबर ऑफ, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए, सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू 2। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी है इज इक्वल टू 2, तो हम बोल सकते हैं सेट ए इज इक्वलेंट टू सेट बी। सेट ए सेट बी के इक्वलेंट सेट होगा। तो यहां से इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में एक रिलेशन भी बन सकता है। एवरी इक्वल सेट इज इक्वलेंट सेट बट इक्वलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। ठीक है, अगर हमारे पास में एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, हम ऐसे बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। जो भी सेट के ये बोलेंगे 1 is the element of set A, 2 is the element of set A and 3 is the element of set A। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 is belongs to set A, 2 is belongs to set A and 3 is not belongs to set A। अगर मैं बोलने लगूं यहाँ पर 4 belongs to set A, तो हम बोलेंगे 4 not belongs to set। तो ये से साइन होगा बच्चे, ये होगा belongs to, belongs to, और ये हो जाएगा not belongs to, belongs to, और ये होगा सबसेट, सबसेट, और ये होगा नॉट सबसेट। ठीक है बच्चे, आज हमारा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.1 के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।